हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमेट वर्ल्ड। आज जैसा कि आप लोगों को पता है, ये जो वीडियो है ये सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जो टॉपिक है डिप्लोमा में या फिर इंजीनियरिंग में भी कहीं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग आता है, बीटेक में, तो वहां पे जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का एक सब्जेक्ट है उसका ये क्लास है जहां पे हम सबसे वेरियस इंपॉर्टेंट टॉपिक को डील करने जा रहे हैं, टेस्टिंग। जैसा कि ये केवल आईटी फील्ड वालों का ही नहीं टॉपिक है, साथ ही साथ आज के रीसेंट एग्जामिनेशंस में किसी भी एग्जाम में आप जाएंगे वहां पर आपको टेस्टिंग से वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आइदर आप आईटी डिपार्टमेंट में जाएं या फिर नॉर्मल बैंकिंग सेक्टर में या फिर एसएससी सेक्टर में, हर एक जगह इंटरव्यू या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का फेवरेट टॉपिक बन चुका है टेस्टिंग। आखिर जानते हैं ये टेस्टिंग है क्या? जैसा कि आपने मेरे पहले वाली वीडियो में दो टाइप ऑफ टेस्टिंग को देखा होगा, जिसमें से एक पहला टेस्टिंग है व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग एंड अनदर वन इज ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है ग्रे बॉक्स टेस्टिंग। आइए सबसे पहले जानते हैं ग्रे बॉक्स टेस्टिंग का कंसेप्ट, क्योंकि अगर हम कंसेप्ट समझे हुए रहेंगे तो हमें इसे याद नहीं करना पड़ेगा। ग्रे, जैसा कि आप देख रहे होंगे, ब्लैक कलर और व्हाइट कलर का मिक्सचर अगर करें तो वो कौन सा बनता है? ग्रे कलर बनता है। एग्जामिनेशन में कभी कभार यहां पर GREY करके भी आएगा, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, आप वही समझें कि दैट इज ग्रे बॉक्स टेस्टिंग। जैसा कि मैंने बताया था, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में अगर कोई सॉफ्टवेयर, हम यहां पर अगर कोई सॉफ्टवेयर लेते हैं, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में होता क्या था कि ये पूरा कवर्ड रहता, दैट मींस इंटरनल पार्ट, दैट मींस प्रोग्राम पार्ट, कोडिंग पार्ट, इंस्ट्रक्शंस पार्ट दिखते नहीं थे और डायरेक्ट इनपुट और आउटपुट से मतलब होता था, दैट इज ब्लैक। व्हाइट में क्या होता था? जस्ट रिवर्स। क्या होता था? सारे पार्ट, अंदर के जितने प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शंस और कोड है, सारे दिखते थे। वहां कोड्स का इंस्पेक्शन किया जाता था, इंस्ट्रक्शंस का इंस्पेक्शन किया जाता था। बट ग्रे में क्या होता है? लिटिल नॉलेज अबाउट द कोड ग्रे टेस्टिंग में होता है। लिटिल नॉलेज अबाउट द कोड ऑफ द सॉफ्टवेयर। दैट मीन्स कि ग्रे यानी कि आपको आधा पार्ट अंदर दिखेगा भी और आधा नहीं भी दिखेगा। ग्रे दैट मीन्स धुंधला, भूरा कलर जिसको हम लोग कहते हैं, स्लेटी कलर। तो यहां पर देखा जाए तो ग्रे कलर में ना ही आपको क्लियरली अंदर दिख रहा है और आपसे पूरा छिपा हुआ भी नहीं है। दैट मींस कि आप थोड़ा मोड़ा अंदर देख सकते हैं। कंसेप्ट है। और इसको अगर टेस्टिंग के वे में समझना है तो ये एक तरह का मेंटेनेंस टेस्टिंग है, क्योंकि जो भी मेंटेन करने आता है वो डेवलपर नहीं होता है। आपके कहीं पे भी अगर कोई मेंटेन करने आता है वो डेवलपर, दैट हैव अ लिटिल नॉलेज, उनको जो होता है थोड़ा मोड़ा नॉलेज होता है। और वो टाइप के टेस्टिंग को हम लोग कौन सा टेस्टिंग कहते हैं? ग्रे बॉक्स टेस्टिंग, जहां पर यूजर को कोड्स के बारे में पूरी नहीं, थोड़ी मोड़ी नॉलेज होती है और वो उस नॉलेज को लेकर इन ब्लैक और व्हाइट के मिक्सचर को करके एक टाइप का टेस्टिंग करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं ग्रे बॉक्स टेस्टिंग। इसको दूसरा नाम कहा जाता है मेंटेनेंस टेस्टिंग भी। आप ध्यान देंगे, क्योंकि मेंटेन जो भी करता है वो डेवलपर नहीं होता है। मेंटेन जो करता है वो इधर आपके यूजर और या फिर लिटिल नॉलेज अबाउट द कोड ऑफ द सॉफ्टवेयर, दैट इज द ग्रे बॉक्स टेस्टिंग। अब हम मूव करते हैं रेड बॉक्स टेस्टिंग में। रेड बॉक्स टेस्टिंग में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, उस चीज को आप ध्यान देंगे। रेड बॉक्स टेस्टिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसको कहा जाता है प्रोटोकॉल बेस्ड टेस्टिंग। इसको प्रोटोकॉल टेस्टिंग भी कहा जाता है। प्रोटोकॉल के साथ साथ नेटवर्क टेस्टिंग और साथ साथ पेरिफेरल टेस्टिंग भी कहते हैं। तो रेड बॉक्स टेस्टिंग की अगर हम लोग बात करें तो इसको हम लोग प्रोटोकॉल टेस्टिंग भी कहते हैं, यानी रूल्स का टेस्टिंग होता है। साथ ही साथ इसको हम लोग पेरिफेरल टेस्टिंग भी कहते हैं और साथ ही साथ इसको हम लोग नेटवर्किंग टेस्टिंग भी कहते हैं। दैट मीन्स कि अगर इसका एक और नाम जो कि एग्जाम में पूछा जाता है तो वो क्या हो जाएगा? एरर मैसेज टेक्निक, एरर मैसेज टेस्टिंग, सॉरी टेक्निक नहीं, टेस्टिंग। तो रेड बॉक्स टेस्टिंग को दूसरा नाम से क्या जाना जाता है? या तो प्रोटोकॉल टेस्टिंग, या तो फिर पेरिफेरल टेस्टिंग, या तो नेटवर्किंग टेस्टिंग। इस तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट जो कि एग्जामिनेशन में डायरेक्ट डायनामिक तरीके से आपसे ये पूछा जाएगा, द एरर which one is the red box testing? रेड बॉक्स टेस्टिंग कौन सा है? तो आपको वहां पे बोलना पड़ेगा एरर टेस्टिंग, क्योंकि यहां पे क्या होता है, एरर जो भी आते हैं उसका टेस्ट किया जाता है। इस टेस्टिंग में आपका ब्लैक बॉक्स, व्हाइट बॉक्स और ग्रे बॉक्स तीनों को यूज किया जाता है। तो रेड बॉक्स का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, जैसा नाम से पता चल रहा है, रेड यानी कि एरर, खतरा, यानी कि एरर बॉक्स टेस्टिंग या फिर रेड बॉक्स टेस्टिंग।
इसमें प्रोटोकॉल्स बेसिकली चेक किए जाते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज, इसमें यूजर एक्सेप्टेंस को भी ध्यान में दिया जाता है। यूजर एक्सेप्टेंस टेक्निक को लेते हुए ये टेस्टिंग किया जाता है, जहां पे हम लोग प्रोटोकॉल, पेरिफेरल और नेटवर्किंग डिवाइसेस को चेक करते हैं, और साथ ही साथ इसका दूसरा नाम हो गया एरर टेस्टिंग, और इसको यूजर एक्सेप्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है। तीसरा जो हम लोग चलेंगे, तीसरा नाम है येलो बॉक्स टेस्टिंग। ये पीला कलर, अभी हम लोग ग्रे कलर देख लिए, रेड कलर देख लिए, अब हम लोग कौन सा देखने जा रहे हैं? येलो बॉक्स टेस्टिंग, दिस वन। इस दोनों में अंतर क्या है, जो कि एग्जाम में बहुत कंफ्यूज करता है? एरर और वार्निंग दोनों में अंतर होता है, एरर और वार्निंग। तो यहां अगर इससे हम लोग लेंगे तो इसमें कौन सा वर्ड ऐड करेंगे हम लोग? एरर। इसमें यह डिटरमाइन किया जाता है whether the system is throughout providing some warning or not, कि आपका जो सिस्टम है, आपका जो सॉफ्टवेयर है, वो थ्रू आउट वार्निंग मैसेज प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं आपको। दैट टाइप ऑफ टेस्ट इज डन इन येलो बॉक्स टेस्टिंग। नाम से पता चल रहा है पीला, और यहां नाम से पता चल रहा है लाल। लाल खतरे की निशानी होती है, दैट इज वाई एरर, एंड पीला जो कि आपको बताता है कि अगर आप ये करोगे तो एरर हो सकता है, दैट मींस वार्निंग देता है। तो एग्जाम में एकदम कंसेप्ट क्लियर रखिए कि द वार्निंग टाइप ऑफ मैसेज को जिस टेस्टिंग के थ्रू टेस्ट किया जाता है उसको कहते हैं येलो बॉक्स टेस्टिंग, और वैसा टेस्टिंग जहां पे एरर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है, टेस्ट किया जाता है, उसको कहते हैं रेड बॉक्स टेस्टिंग। ये दोनों हो गया। अब हम लोग आते हैं लास्ट वन में, जिसका की नाम है ग्रे बॉक्स टेस्टिंग, सॉरी ग्रीन बॉक्स टेस्टिंग। लास्ट वन क्या है? ग्रीन बॉक्स टेस्टिंग। जब ग्रीन बॉक्स टेस्टिंग की तरफ मूव करेंगे तो ग्रीन नाम से हरा भरा हमको पता चलता है, दैट मींस इको फ्रेंडली, इन्वायरमेंटल से जुड़ा हुआ, इन्वायरमेंटल स्टडी। तो ग्रीन बॉक्स टेस्टिंग में हम लोग उन पर्सपेक्टिव्स को लेते हैं और टेस्ट केसेस को तैयार करते हैं एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव्स को लेते हुए। एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव मतलब बाहरी तत्वों को लेते हुए, ध्यान में रखते हुए हम ऐसा टेस्टिंग करते हैं सॉफ्टवेयर का, और डिटरमाइन करते हैं और ये चीज पता लगाते हैं कि क्या हमारा सिस्टम जो है एनवायरमेंटल फ्रेंडली है कि नहीं, या फिर साथ ही साथ हम ये भी चेक करते हैं कि देयर इज एनी सोशल इंप्लीकेशंस। क्या इस टाइप ऑफ, इस जो हमने सॉफ्टवेयर बनाया है, सबसे पहला इसमें हम लोग क्या चेक करते हैं कि ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली है कि नहीं, ईएफ, दैट मींस एनवायरमेंटल फ्रेंडली। नाम से पता चल रहा है ग्रीन, एनवायरमेंटल। पहला चेक करते हैं कि ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली है कि नहीं, और दूसरा इसमें हम लोग क्या करते हैं कि वेदर इन इट एनी सोशल इंप्लीकेशंस, क्या इसमें कोई सोशल इंप्लीकेशंस है, मतलब सामाजिक बुराइयां कहीं तो कुछ नहीं है, सामाजिक त्रुटियां तो नहीं है। ऐसा तो नहीं कि ये सॉफ्टवेयर मार्केट में आने से राइट हो जाएगा, या फिर कोई भी चीज आपत्तिजनक चीज इसमें डाली गई हो किसी रिलीजन को लेकर या फिर किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल्स को लेकर। तो वो सब टाइप ऑफ टेस्टिंग जो हम लोग करते हैं वो कहां पर करते हैं? ग्रीन बॉक्स टेस्टिंग में। यहां पर एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव जो कि आपके पूरे कंप्यूटर से बाहर, अगर समाज में चले जाएं हम, सोशल एरिया की बात करें या फिर इन्वायरमेंटल एरिया की, तो वहां से पर्सपेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए एक टेस्ट केस तैयार करते हैं हम, और देखते हैं कि वो क्या एक इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, वातावरण के मुताबिक है कि नहीं, और साथ ही साथ वो देखते हैं कि क्या वहां पे कोई सोशल इंप्लीकेशंस तो नहीं क्रिएट हो रहा है। तो ये थी टाइप्स ऑफ टेस्टिंग, 4 टाइप की। इससे पहले 2 टाइप की टेस्टिंग मैंने प्रीवियस वीडियो में डाला है, जिसको अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज आप जाएं वहां पर देखें, क्योंकि ये टोटल 4 और 2 6 टाइप की टेस्टिंग से आज के रिसेंट एग्जामिनेशंस में, चाहे आप कहीं भी बैठे या फिर आप कहीं भी इंटरव्यू में जाएं, आईटी फील्ड वाले हैं तो आपको ये क्वेश्चंस पूछा ही जाएगा। खासकर बैंकिंग सेक्टर में इस टाइप के क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन आज के डेट में जरूर आ रहे हैं। तो टेस्टिंग को बड़ा ध्यान से देखें, और प्रीवियस अगर ब्लैक और व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग जो कि टेस्टिंग के कलर कोड का बेस माना जाता है, अगर उन दोनों को अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लीज मेरे चैनल कॉमेट वर्ल्ड पर जाएं और उस वीडियो को देखें, और उसके बाद फिर इस वीडियो को देखें, क्योंकि यहां पर ग्रे बॉक्स टेस्टिंग में आपको पता होना चाहिए कि ये जो ग्रे है ये कॉम्बिनेशन किसका है? ब्लैक प्लस व्हाइट का। ये तो ब्लैक और व्हाइट आपको कहां मिलेगा? मेरे प्रीवियस वीडियो में। और ये ग्रे बॉक्स टेस्टिंग तभी समझ में आएगा जब आप प्रीवियस वीडियो देखे होंगे। उसके बाद फिर ये 3 टाइप ऑफ टेस्टिंग है जो कि कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं।
बेसिकली नॉलेज के लिए व्हाइट बॉक्स, ब्लैक बॉक्स और ग्रे बॉक्स इनफ है, बट कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए ये 3 टेस्टिंग है। तो इन तीनों को आपको रटना कभी नहीं है कि ऐसा होता है तो ये होगा। आप इसको समझें, मेरे पूरे वीडियो को देखें, आपको समझ में आ जाएगा। मैं फिर से एक फास्ट रिकैप किए देता हूं। ग्रे बॉक्स टेस्टिंग क्या है? ग्रे नाम से ही पता चल रहा है, धुंधला, जहां पे हमको अंदर का कुछ पार्ट दिखेगा और कुछ पार्ट नहीं दिखेगा। दैट मींस वैसा, इसको दूसरा नाम क्या कहा जाता है? मेंटेनेंस टेस्टिंग। जैसा कि मैंने अभी बताया था प्रीवियस में, मेंटेनेंस टेस्टिंग मतलब कि जिनको थोड़ा मोड़ा नॉलेज हो कोड के बारे में, वो आते हैं चेक करने के लिए ग्रे बॉक्स टेस्टिंग में। अब आते हैं रेड, नाम से ही पता चल रहा है रेड, दैट मींस लाल, खतरे की निशानी। तो यहां पे एरर मैसेज टेक्निक, ये दोनों में बड़ा कंफ्यूजन होता है। येलो वाले में वार्निंग मैसेज और यहां पे एरर मैसेज। तो ये एकदम कंसेप्ट रखिएगा। वार्निंग पीला, खतरे की निशानी, आपको रोकता नहीं है, बताता है कि खतरा है, अगर आपकी मर्जी, जाना है तो जाए, नहीं जाना है तो मत जाए, दैट इज वार्निंग। बट एरर वो सीधा आपको ब्लॉक कर देगा कि देयर इज समथिंग एरर। ठीक है, साथ ही साथ प्रोटोकॉल टाइप ऑफ टेस्टिंग या फिर पेरिफेरल टाइप ऑफ टेस्टिंग और नेटवर्किंग टाइप ऑफ टेस्टिंग पूछा जाएगा तो भी हमारा आंसर क्या होगा? रेड बॉक्स टेस्टिंग, जहां पे यूजर एक्सेप्टेंस को ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, और लास्ट वन क्या है? ग्रीन, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ग्रीन दैट मींस हरा भरा, दैट मींस एनवायरमेंटल फ्रेंडली, जहां पे वातावरण के अनुकूल होना चाहिए। और साथ ही साथ टेस्टिंग में हम लोग ये भी देखते हैं कि जो सॉफ्टवेयर हम लॉन्च करने जा रहे हैं या जिस सॉफ्टवेयर को हमने बनाया है, क्या उसमें कोई सोशल इंप्लीकेशंस है? अगर है तो उसको हम उस टेस्टिंग के बाद उसको दूर करते हैं, और नहीं है तो फिर उसको टेस्टिंग में ओके कर देते हैं कि दैट इज कंप्लीटली फ्री फ्रॉम सोशल इंप्लीकेशंस। आई थिंक आपको ये चारों चीज समझ में आया होगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कॉमेट वर्ल्ड को, तो प्लीज जाएं और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें, प्लीज मुझे अप्रिशिएट करें और साथ ही साथ सब्सक्राइबर्स एंड व्यू बढ़ाएं। अगर आपको उसके बाद भी मुझे कुछ कांटेक्ट करना है कि और किसी टॉपिक के बारे में वीडियो आप चाहते हैं कि मैं बनाऊं और अपने चैनल पर आपके कंसेप्ट क्लियर के लिए डालूं, तो आप प्लीज cometworld007@gmail.com पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा ईमेल आईडी हो गया, cometworld007@gmail.com। प्लीज ध्यान रहे, सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और व्यूज को बढ़ाना ना भूलें। दैट्स इट, थैंक यू।